Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Mohammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 15 January 2021 English class 10 जनरल के हवाले से आज का लेक्चर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने से पहले दो चार बुनियादी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में उस वक्त तक तब्दील नहीं कर सकते जब तक आपको रूल्स का पता ना हो। मैंने आपको कॉपियों पे सब तमाम रूल्स दिखवाए हैं, उनको बार बार पढ़ें, समझें और याद करने की कोशिश करें। एक दफ़ा आपको उन चीज़ों की समझ आ गई, आपने याद कर लिया, तो किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उन रूल्स में जो बुनियादी बातें थी मैंने आपको बताया था कि 3 तब्दीलियाँ जो हैं वो तमाम सेंटेंसेस में जो है वो अप्लाई होती हैं। वो टेंस की तब्दीली है, प्रोनाउन की तब्दीली है और पर्टिकुलर वर्ड की तब्दीली है। इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मद्देनज़र रखना है। तो आइए, आज हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जिनमें किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया गया होता है, दरख्वास्त की गई होती है, नसीहत की गई होती है, मना किया गया होता है या फिर तजवीज़ वगैरह जो है वो दी गई होती है। ये 5 किस्म की जो है वो सेंटेंसेस जो हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक और चीज़ है कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है आपने रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग जो है उसको तब्दील करना है। अब यहाँ पर प्लीज़ से समथिंग, प्लीज़ का इस्तेमाल हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। जब रिक्वेस्ट की जा रही है तो हम क्या करेंगे कि सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड इस्तेमाल कर लेंगे। उसके अलावा प्लीज़ को हमने रिमूव कर देना है क्योंकि हमने रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल कर लिया है। ये बन जाएगा हमारे पास ही रिक्वेस्टेड his sister to say something. He requested his sister to say something. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। इसमें हमारे पास ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर की सेंस है, तो सेड की जगह हमने ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। ये बन जाएगा द जज ऑर्डर्ड to call the next witness. The judge ordered to call the next witness. Number 3, the doctor said to the patient, take complete rest and follow my direction. ये हमारे पास नसीहत की जा रही है, तो हम सेड टू की जगह यहाँ पर एडवाइस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड हिज पेशेंट, इनवर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड follow his directions. The doctor advised his patient to take complete rest and follow his direction. The doctor advised the patient to take complete rest and follow his direction. She said to me, do not waste your time in idle talk. इसमें मना किया जा रहा है तो हम सेड टू की जगह यहाँ फॉरवर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन जाएगा शी फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल टॉक। जब फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर लिया है तो अब हम आगे नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। She forbade me to waste my time in idle talk.
योर को ऑब्जेक्ट मी के साथ तब्दील करेंगे तो मी की हमारे पास जो पॉजेसिव केस बन जाएगी वो माई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि माई का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि शी सेड टू देम लेट अस नॉट डिसीव आवर सेल्फ। डियर स्टूडेंट, जब लेट के बाद अस आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर तजवीज़ दी जा रही है, लेकिन अगर लेट के बाद अस नहीं है तो वहाँ पर तजवीज़ नहीं होगी। तजवीज़ उसी वक्त होगी कि जब लेट के बाद अस होगा। अब तजवीज़ वाले सेंटेंस में हम लेट को रिमूव कर देंगे। लेट को रिमूव कर देंगे तो ये अस सब्जेक्ट बन जाएगा जो कि फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा। अस प्लूरल है, शी सिंगुलर है, तो हम शी की प्लूरल फॉर्म लेकर आ जाएंगे दे। शी suggested them that they should not deceive themselves. She suggested them that they should not deceive themselves. ourselves फर्स्ट पर्सन है, शी के साथ दे सपोज करेंगे प्लूरल, तो यहाँ पर themselves आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जिसमें काम के करने या ना करने का हुक्म दिया गया होता है, तजवीज़ दी गई होती है, नसीहत की गई होती है, मना किया गया होता है और तजवीज़ वगैरह दी गई होती है। ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की जो पहचान है कि ऐसे सेंटेंसेस हमेशा वर्ब के साथ शुरू होते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी एक पहचान है। दूसरा कि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को आपने रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग तब्दील करना है। हुक्म दिया गया है तो ऑर्डर्ड, नसीहत की गई है तो एडवाइज, दरख्वास्त की गई है तो रिक्वेस्टेड, मना किया गया है तो फॉरबिड, और अगर तजवीज़ दी गई है तो हम वहाँ पर सजेस्टेड या प्रोपोज का इस्तेमाल करेंगे। 4 सेंसेस में मार्क सिवाय तजवीज़ वाले सेंटेंस में हम टू का इस्तेमाल करेंगे इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए, जबकि तजवीज़ वाले सेंटेंस में हम डैड का इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने इस लेक्चर को बार बार देखना है, समझना है, और अगर आपको कोई महसूस होता है कि कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको जवाब देने के लिए दस्तयाब हूँगा। अल्लाह हाफिज़।